करते हैं और हम निकालते हैं मत्ती की किताब उसका 7 चैप्टर उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे। 7 की 25। हाँ जी, सॉरी 6 की 25 सॉरी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे सामने आते हैं पिता परमेश्वर। तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पर खुद हूँ। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होने दे, ये तेरा वचन इस कलीसिया में पूरा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस वचन का प्रकाश हम तेरे से मांगते हैं, किसी इंसान से नहीं, किसी पुस्तक से नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी, या किसी इंसान की समझ से नहीं, बल्कि तेरे रूह और तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु जी इसका प्रकाश उतरे और हम सब में बांटा जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रभु जी मिट्टी हूँ और मैं इन वचनों को बयान नहीं कर सकता। मुझे तेरे रूह आत्मा की आवश्यकता है प्रभु, होने दे कि मैं प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी तेरे मुताबिक बोलूं, और जैसा तू चाहता है कलीसिया की उन्नति हो वैसा ही हो पिता परमेश्वर। आत्मिक कानों को खोल देना, हृदय को नम करना, मुझे शब्द देना, आवाज देना, बल देना, बुद्धि और ज्ञान सब कुछ देना प्रभु जी, ताकि इस वचनों को प्रभु जी मैं सही सही प्रचार कर सकूं। तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ जी, कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना हाँ जी, कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हाँ जी, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। एक प्राण और शरीर अलग अलग है, इसका मतलब हालेलुया। यहाँ पर मत्ती 6 और 25 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है अपने प्राण और शरीर के लिए चिंता ना करना। मतलब चिंताएं 2 हैं, समझने बात को। एक प्राण की चिंता है और एक शरीर की चिंता है। शरीर की चिंता पर हम बहुत ज्यादा मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, और शरीर की चिंता के लिए हम भागे भागे करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्राण की चिंता जो है वो हम कम करते हैं लेकिन कम करते हैं जब बुढ़ापे में जाके। हालेलुया। जब बुढ़ापे में चले जाते हैं, घुटने काम नहीं करते, बुद्धि काम नहीं करती, बच्चे कहने नहीं मानते और हर चीज हाथ से निकल चुकी है, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा कर। हालेलुया। ऐसे ही है ना, अंत समय में इंसान क्या करता है, ऐसे ही है, वो अपने प्राणों की चिंता करता है। किस प्राण की? जो उसके अंदर आत्मा है। हालेलुया। और वो आत्मा की चिंता करता है कि अब प्रभु तू ही मुझे संभाल सकता है। बात बच्चे हाथ खड़े करके, रिश्तेदार हाथ खड़े करके, सब जो है वो अब मेरे से भागते हैं, जिनके लिए मैं दिन पर रात मारा मारा कर रहा था, अब कोई भी मेरे हाथ के नीचे नहीं है। हालेलुया। ये है प्राण की चिंता जो इंसान बुढ़ापे में जाके करता है। जब रोगी हो जाता है तब करता है, जब बहुत सारा टेंशनें हो जाती हैं, जब बहुत सारा कर्जा हो जाता है, जब बहुत सारी परेशानी जिंदगी में आ जाती है, तो वो प्राण की चिंता करता है। लेकिन शरीर की चिंता वो हर दिन करता है। हालेलुया। हर दिन शरीर की चिंता होती है, कपड़े से लेके, खाने से लेके, सोने तक, मोबाइल, गाड़ी, घर, सब चीजों के लिए इंसान चिंता करता है। हालेलुया। बच्चों के कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का घर, बच्चों का सब कुछ, रिश्तेदारी, ब्याह शादी, सब कुछ वो चिंता में लगा रहता है। इंसान जन्म से लेकर मरण तक चिंता में चलता रहता है। लेकिन परमेश्वर चिंता के लिए मना करता है। हालेलुया। वो क्यों मना करता है? क्योंकि ये चिंता जो है वो इंसान के जीवन को खा जाती है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि कौन तुम में से है जो अपनी चिंता करके अपने जीवन में एक पल का भी बाधा बढ़ा सकता है। हालेलुया। किसी इंसान ने ऐसा किया है कि चिंता करके अपने जीवन में कुछ पलों का बढ़ोतरी कर ली हो? नहीं। बाइबल कहती है किसी इंसान ने इसे नहीं किया, आज तक नहीं किया, और ना किसी से हो पाया है। हालेलुया। तो इसका मतलब है जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट एंड में 0 है। हालेलुया। कोई ब्याज नहीं है उसका हमें मिलने वाला।
जितनी मर्जी कर लो। हालेलुया। अगर हम चिंता कर रहे हैं तो अंत में हमें मृत्यु ही मिलेगी, कोई फायदा नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन की चिंता करते हैं, हालेलुया। अब हम दूसरा पक्ष देखेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन की चिंता करते हैं, देखने चाहते हैं, एक आदमी था, चलिए निकालिए पहला शमूएल को दूसरा शमूएल, दूसरा निकालिए। देखिए वंदना को पता चल गया कि आज वचन क्या होने वाला है, उसने पहले बता दिया, दूसरा शमूएल है। खुदा बरकत दे बहुत सारी। चलिए 6 की कहां से शुरू करें, ये भी बताइए, कहां से शुरू करें? 6 की चिंता का आज वचन लेंगे हम, कहां से शुरू करेंगे? दूसरा शमूएल 6 चैप्टर और उसकी कहां से शुरू, 12 से शुरू करते हैं। चलो प्रभु बरकत दे आपको। तब दाऊद राजा को ये बताया गया, तब दाऊद राजा को क्या ये बताया गया है? हालेलुया। दाऊद को नहीं कुछ पता था इसके बारे में, वो राजा था। हालांकि उसके पूरे आसपास के जितने भी एरिया थे, जितने भी राजा थे, आसपास के जितने भी देश है, सब देशों की वो जानकारी रखता था। हालेलुया। लेकिन ये बात उसे बताई गई है, जैसे प्लूस हमें बताता है कि ये बात हमें परमेश्वर से आई है। हालेलुया। और मैं ये बात आपको आगे पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। इसी तरह दाऊद के पास एक बात पहुंचाई गई है, बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। बात में वजन है, इसलिए दाऊद के पास ये बात रातों रात पहुंचाई गई। क्या थी बात? पढ़िए कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर, हाँ जी, और जो कुछ उसका है, हाँ जी, उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। माइक चेंज कर लीजिए। हाँ जी, यहाँ पर क्या है? दाऊद के पास एक बात पहुंची है कि ओबेदेदोम के घर में यहोवा ने क्या किया है? आशीष दी। जो कुछ उसका है उस पर आशीष दी है। हालेलुया। अब दाऊद जो है, दाऊद उस समय क्या था? राजा था। और राजा ने उसके घर पे आशीष नहीं दी, राजा ने उसके घर को नहीं बढ़ाया, लेकिन उस घर को बढ़ाने वाला कौन था? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद के पूरे घरानों में, पूरे नगर में, पूरे उसके जहां जहां तक उसका राज था, हर एक घर की जिम्मेवारी दाऊद के पास थी। लेकिन सिर्फ एक ही घर था जिसके घर वाले दाऊद के पास नहीं गए। हालेलुया। वो उनके पास खुद दुनिया का सबसे बड़ा राजा मौजूद था उसके घर में। हालेलुया। तो उसे कहां जाने की जरूरत थी? दाऊद राजा खुद उस राजा से मांगता था। हालेलुया। और ओबेदेदोम के घर में बरकत किस लिए आई है? क्योंकि उसके घर में 3 महीने के लिए कुछ घट रहा है। हालेलुया। उसके पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये 3 महीने जो थे वो पूरे तिया के दिन, कह रहे थे ना भी तिया के दिन हो गए, खुशियां के दिन। हालेलुया। जब मैं आपको ऐसी चीज मिल जाए जिसकी आपने अपेक्षा ना की हो। हालेलुया। अब ओबेदेदोम के घर में संदूक रख दिया गया है। हालेलुया। और ओबेदेदोम नहीं चाहता था कि मेरे घर में संदूक आए। हालेलुया। क्योंकि उस संदूक से बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे लोग कर्जे में चले गए, बहुत सारे लोग बीमारियों में चले गए, बहुत सारे लोग जो है उनके फोड़े निकल आए। हालेलुया। जानते हैं ना। लेकिन ओबेदेदोम के घर में अब संदूक आया है और ओबेदेदोम जो है वो सतर्क हो गया, अलर्ट हो गया। हालेलुया। उसके घर में दाऊद नहीं आया, सुलेमान नहीं आया, दुनिया का कोई राजा नहीं आया, कोई मंत्री, कोई जाजक नहीं आया, उसके घर में परमेश्वर खुद आ गया। हालेलुया। अब उसको सबसे बड़ी चिंता थी इस बात के लिए। हालेलुया। अब एक चिंता होती है दुनिया की और एक चिंता होती है परमेश्वर के वचन की। आपकी चिंता को लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि जो इंसान परमेश्वर की चिंता करता है उसके जीवन में बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। उसके अंदर बुद्धि है। परमेश्वर का लोअर कानून है। हालेलुया। बाकी आपको बहुत सारे इंसान इंटेलिजेंट मिल जाएंगे, ज्ञानवान मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में नहीं है, परमेश्वर का डर भय उनके जीवनों में नहीं है, तो उनमें बुद्धि नहीं है। क्योंकि कलाम ये कहता है। हालेलुया। कलाम उसको बुद्धिमान समझता है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है।
हालेलुया। इंसान उनको बुद्धिमान समझता है जिसने बड़ी बड़ी खोज कर दी है, जिसने बहुत सारी दवाइयां बना दी है, बहुत सारे बड़े बड़े फैसले करा दिए हैं, बहुत बड़े बड़ी ताकतों को जन्म दे दिया है, बहुत बड़ा संगीतकार को तैयार कर दिया है, लोग उसको बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कुछ अलग चलता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर ओबेदेदोम के घर में 3 महीने के लिए क्या आया है? परमेश्वर का संदूक। हालेलुया। अब संदूक जो है वो कहां से निकला था? गत नगर से। हालेलुया। और गोलियत किस नगर का था? गत नगर का था। हालेलुया। और देखिए, जो संदूक जब रास्ते में आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने संदूक को छुआ, बहुत सारे लोगों ने संदूक के अंदर देखा, बहुत सारे फिलिस्तीन लोगों ने अपने घर में ले जाकर उसको रख लिया, अपने बहुत सारे लोगों ऐसा कुछ काम किए जो उनके अनुसार थे। लेकिन कईयों के फोड़े निकल आए, बीमारियां निकल, क्यों? क्योंकि उनको इज्जत नहीं देनी है परमेश्वर। बिल्कुल। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वचन की चिंता, परमेश्वर के संदूक की चिंता नहीं की। आज क्या है? आज हम परमेश्वर की कलाम की चिंता नहीं कर रहे, हम दूसरी चिंता में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि प्रभु मेरे को इतना क्यों बढ़ा रहा है। हालेलुया। मेरे घर में इतने हालात माड़े थे, मैं सच में कहता हूं। हालेलुया। ये पूरा नगर जो है, हमारे घर में शायद चाय पीने के लिए भी नहीं आता था। एक ऐसे समय था हमारे घर में। हालेलुया। हमारे घर के हालात बहुत माड़े और लोग हमसे, हमारे रिश्तेदार हमसे मिलने नहीं आते थे। हालेलुया। क्या करोगे उसके घर में जाके? चाय के लिए चीनी नहीं होती उनके घर में, पत्ती नहीं होती थी उनके घर में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज बहुत सारे लोग इस घर से खाना खा के जाते हैं। हालेलुया। देखिए, इसमें मेरी खूबी नहीं है, मैं बोलूं कि मैंने बहुत बड़े काम किए, चमत्कार कर दिए, जो बहुत दिमाग लगा लिए, जो बहुत बड़े पढ़ाई लिखाई करके जब मैं अपने काम से नहीं, मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि संदूक मेरे घर में आया है। हालेलुया। संदूक मेरे घर में आया है और आपकी आंखों के सामने मेरे घर को बदलते हुए आपने देखा है और आप गवाह हो मेरे लिए। हालेलुया। क्योंकि जिस घर में संदूक गया है, जहां तो उस घर के लिए आशीष ही आशीष निकली है, जहां उस घर के लिए शराब ही शराब निकला है। 2 काम हुए हैं, लेकिन मेरे लिए आशीष ही आशीष आई है। हालेलुया। ये आशीष इस कारण आई है कि परमेश्वर का संदूक मेरे घर में आया है। हालेलुया। ओबेदेदोम के घर में भी इसलिए संदूक आया। पूरा नगर उस घर में से कोई चाय पीने नहीं जाता था, उस घर से कोई रिश्ता जोड़ने नहीं जाता था। उस घर के लोग जितने भी काम को हाथ डालते थे, कोई जमीन खरीदते थे, कोई पशु डंगर खरीदते थे, या कोई फैक्ट्री चलाते थे, किसी काम को भी करते थे, वो सारे काम सफल हो जाते थे। हालेलुया। मान लीजिए ओबेदेदोम ने कोई जमीन खरीदी है। हालेलुया। साधारण बंदा भी जितने पैसे लोन लेके उसने जमीन खरीदी है और जमीन पर फसल उगाई है, लेकिन अकाल पड़ गया। हालेलुया। कोई भैंस बकरी गाड़ी या कुछ भी खरीदा है उसने, तो उसके घर में जैसे ही उसके घर में आती थी कोई भी चीज नहीं, तो चीज खराब हो जाती थी। हालेलुया। कोई कपड़ा, कोई सोना, कुछ किसी भी काम को हाथ लगाता था, वो सारे काम असफल हो रहे थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि 3 महीने के लिए, हालेलुया, 3 महीने के लिए उसके घर में परमेश्वर का संदूक आ गया और जिस काम को वो हाथ लगाना शुरू करता है वो काम सफल होता था। हालेलुया। पहले वो बहुत अच्छी जमीन खरीदता था, बहुत बढ़िया जमीन, बहुत बढ़िया जगह पे जाके जमीन खरीदता था, लेकिन उस पर फसल नहीं होती थी। हालेलुया। लोग कहते थे तूने इतनी अच्छी जमीन खरीदी है, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर मौसम भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फसल क्यों नहीं हो रही? हालेलुया। लेकिन जब ओबेदेदोम के घर में संदूक आ गया और उसने उजाड़ खरीदा। हालेलुया। उसने ऐसी जगह खरीदी, ऐसी जमीनें खरीदी जहां पर फसल हो ही नहीं सकती। साइंटिस्ट चले गए, बहुत विद्वान चले गए, वहां पर अच्छा बीज बो रहे थे, लेकिन वहां पर फसल नहीं हो रही थी। लेकिन जब ओबेदेदोम के घर में संदूक आ गया, उसने वो उजाड़ वाली जगह खरीद ली और उस पर जाके बीज बोया और परमेश्वर का नाम लिया, वहां पर सबसे अच्छी फसल हुई। हालेलुया। किसकी वजह से? सिर्फ उसके घर में संदूक आने से। हालेलुया। इस संदूक को अपने अपने घर में लेके जाइए। अगर आपके घर में दिक्कतें हैं, परेशानी है, गरीबी है, बीमारी है, तो संदूक उठाइए और घर में लेके जाइए। हालेलुया। अगर आपकी बुद्धि से नहीं हो रहा, अगर आपके पैसे से नहीं हो रहा, अगर आपकी किसी भी काम से नहीं हो रहा, तो एक काम कर सकता है, वो परमेश्वर का संदूक है, वो आपके हालात बदल देगा। हालेलुया। ये हुआ है
वाक्य में हुआ है। हालेलुया। जिस जिस घर में भी संदूक गया है वो बहुत ज्यादा परमेश्वर के करीब लोग आए हैं और परमेश्वर ने उनको बहुत मालूमाल किया है। हालेलुया। ये सबूत है, हम आंटी लुइजा के जीवन को जानते हैं। हालेलुया। वो खुद बताते थे हमारे घर पे चाय पीने के लिए कोई लोग नहीं आते थे, पत्ती नहीं होती, खाना नहीं होता था। हालेलुया। उन्होंने गवाहियां दी थी अपने जीवन की, लेकिन जब से उनके घर में संदूक गया था परमेश्वर ने उनके बच्चों को कितनी आशीष बरकत दी। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का काम करने का तरीका। पहले आप दुनिया की चिंता में फंसे होगे, बहुत सारे खुद करने की कोशिश कर रहे होगे, आप बहुत सारा अपना घर लेने की कोशिश कर रहे होगे, आप कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे होगे, आप पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे होगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा, ऐसे आगे बढ़ूंगा। नहीं, बढ़ना है तो सिर्फ सबसे पहला स्टेप जो है वो कलाम, वो परमेश्वर का संदूक अपने घर में रखिए। हालेलुया। और उसको इज्जत दीजिए। रख के नहीं चलेगा, रखकर तो वो भी बैठे थे 20 साल। कौन थे वो? अमीनादाब। 20 साल उनके घर में भी रहा संदूक है। हालेलुया। लेकिन इज्जत की कमी थी। हालेलुया। सब कुछ ठीक था, संदूक उसके घर में था। हालेलुया। कोई लेने नहीं आया, पूरा 20 साल उसके घर में संदूक रहा। हालेलुया। लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, वो जैसे काम चल रहा था वैसे ही है। हालेलुया। ना वो कम हुए ना आगे बढ़े। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इज्जत की कमी थी। परमेश्वर इज्जत मांगता है। अगर आपके घर में परमेश्वर का कलाम है तो सबसे पहले उठकर परमेश्वर को इज्जत दीजिए और कहिए, प्रभु मैं उठ चुका हूं, मैंने आगे खोल लिए, कान खोल लिए, और सबसे पहले मेरे मुंह से तेरे वचन के लिए इज्जत निकल रही है। हालेलुया। मैं तेरे को आदर और महिमा देता हूं कि तूने मुझे जिंदा खड़ा कर दिया है। हालेलुया। फिर आपके बच्चे उठ गए हैं, आपकी वाइफ उठ गई है, आपके परिवार के सब लोग उठ गए हैं, तो परमेश्वर को और आदर दीजिए। हालेलुया। हर चीज के लिए परमेश्वर आदर मांगता है। हालेलुया। वो हर चीज हर बातें जो आपके लिए ब्लेस होती जाएंगी। हालेलुया। आप जिस काम को भी हाथ लगाओगे वो ब्लेस 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 होता जाएगा। हालेलुया। अगर नहीं हो रहा तो रुक जाइए। हालेलुया। कहीं हम अमीनादाब की तरह तो नहीं सोच रहे, कहीं हम अमीनादाब की तरह तो नहीं चल रहे, कहीं हम अमीनादाब की तरह तो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर कपड़ा डाल के रख भूल तो नहीं चुके। हालेलुया। इज्जत की कमी थी। हालेलुया। 20 साल कम नहीं होते। हालेलुया। 20 साल अगर दाऊद को वो कूड़े से उठा के राजा बना सकता है, वो यूसुफ को जेल से निकाल के राजा बना सकता है, वो दानियल को शेरों की मार से निकाल के राजा बना सकता है, तो वो आपको भी गरीबी से निकाल के दुनिया के ऊपर राजा बना सकता है। हालेलुया। इज्जत देनी शुरू कर दीजिए। हालेलुया। यही तो कमी है, इज्जत की ही तो कमी है सब पास। हालेलुया। हर जगह कोई इंसान किसी को इज्जत नहीं देता, कोई बड़ा है, छोटा है, ऊपर है, नीचे, सब। लेकिन परमेश्वर के मानने वाले लोगों की इज्जत करनी शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के इंसान की इज्जत नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के विश्वासी की इज्जत कर रहे हैं, और उसके अंदर परमेश्वर का कलाम है, वो आपके लिए एक संदूक है। हालेलुया। उनकी इज्जत जरूरी है। कलाम में लिखा गया हुआ परमेश्वर के दास 2 गुना आदर के योग्य है, और परमेश्वर कितनी गुना आदर के योग्य है? वो करोड़ गुना आदर के योग्य है। हालेलुया। अगर दास उसके 2 गुना है तो वो करोड़ों गुना आदर के योग्य है। आगे बढ़िए। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। देखिए किसके साथ है? खुशी के, सेना के साथ, बड़े बड़े रथों के साथ, आनंद के साथ। हालेलुया। बाइबल कहती है, देखिए अगर संदूक को उठा के सिर्फ अपने मोढे पे रखता और लेके सिर्फ दाऊदपुर ले जाता तो उसका आनंद को नहीं शोर होता, पता नहीं चलता, लेकिन उसका आनंद पता चला है। आगे जाके आपको कुछ आयतों से पता चलेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का वचन सुनकर चले जाते हो, लेकिन आपके जीवन में फिर वही परेशानियां, वही दुख, वही क्लेश, वही बीमारियां जहां से आए वही से वैसे निकल गए और आनंद आप लेकर नहीं गए, खतरनाक है। हालेलुया। आप परमेश्वर के घर में आ रहे हो तो आनंद से आइए, बिना टेंशन के आइए, बिना कुड़कुड़ाए आइए। हालेलुया। अब ओबेदेदोम के घर से दाऊद जो है वो किस चीज को लेने जा रहा है? संदूक को लेने जा रहा है। ओबेदेदोम के घर से कोई सोना चांदी, लकड़ी, पौड़ी, कपड़े, रथ, ये कुछ नहीं लेने जा रहा था। वो लेने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा राजा। हालेलुया।
जिसने दाऊद को राजा बनाया, जिसने दाऊद को गोलियत के सामने खड़ा किया, जिसने दाऊद को बहुत सारी सेनाओं का प्रधान बना दिया, हालेलुया, उसको लेने जा रहा था अपने घर के लिए, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं हल हो रही, देखिए अबेदेदोम जो था वो पहले बहुत ज्यादा हर चीज में वो निसफल हो रहा था, हालेलुया। वो सोना खरीदता था, भाव गिर जाते थे, वो गाड़ी खरीदता था, भाव गिर जाते थे, वो जमीन लेता था, फसल अच्छी नहीं होती थी, वो डंगर पशु लेता था, वो भी खराब निकल जाते थे, वो जिस चीज को हाथ लगाता था वो हर चीज जो है सफल हो जाती थी, हालेलुया। वो अपने बच्चों के लिए रिश्ते देखता था बढ़िया बढ़िया, उसमें पानी बच जाती थी, हालेलुया। क्या था? क्योंकि परमेश्वर का कलाम नहीं आया था उसके घर में, हालेलुया। जब उसने देखा कि पूरी दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इज्जत नहीं दे रही, पूरी दुनिया की कोई भी ताकत मेरी खुद की पढ़ाई, मेरी खुद की लिखाई, मेरे खुद का ज्ञान जो है वो मेरे को आगे बढ़ने में मेरी मदद नहीं कर रहा, मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा कोई भी सदस्य जीवन में जो भी मेरे यार दोस्त हैं, कोई भी मेरे आगे बढ़ने में मेरी सहायता नहीं कर रहे, तो उसने कहा संदूक ही है जो मुझे आगे लेके जाएगा, हालेलुया। बाइबल कहती है पूरे नगर में सिर्फ एक ही घर था जिस पर कैमरे लगाए गए थे, हालेलुया। दाऊद ने कहा था जिस घर में संदूक है उसके घर में पहरेदार बिठाइए, हालेलुया। अबेदेदोम का जो घर था उसके आसपास के जितने भी घर थे वो खरीद लिए गए थे, हालेलुया। और उन घर को खरीदने के बाद दाऊद ने उस घर में अपने लोग बिठा दिए थे, हालेलुया। वे ऊपर नजर रखते रहो 3 महीने क्या होता है, हालेलुया। वो हर मोमेंट पर नजर रख रहे थे, हालेलुया। अबेदेदोम अगर एक घर के लिए अपनी चीनी भी लेने जाता था, हालेलुया, 1 किलो चीनी भी लेने जाता था, परमेश्वर उसमें बरकत डालता, हालेलुया। वो कुछ भी लेने जाता था, हालेलुया, पेन तक लेने, शर्ट टी शर्ट तक भी लेने जाता था, परमेश्वर उसमें हर चीज में उसे बरकत और आशीष दे रहा था, और आसपास के लोग देख रहे थे 3 महीने में, हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद को जाकर रातों रात खबर कर दी गई कि अबेदेदोम के घर में जो बरकतें, आशीषें, जो कुछ आया है वो सब परमेश्वर के संदूक के आने की वजह से हुआ, हालेलुया। और परमेश्वर ने अबेदेदोम को और उसकी सब जो चीजें हैं उसको बढ़ाने का कारण जो है वो परमेश्वर का आदर ही है, हालेलुया। अब वो चिंता नहीं करते दाऊद हमें रखेगा कि नहीं रखेगा, दाऊद हमें पैसे देगा कि नहीं देगा, दाऊद हमें खाना देगा कि नहीं देगा, दाऊद हमें कपड़े पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा, हालेलुया। हालांकि फर्ज होता है एक राजा का कि अबेदेदोम के घर की, अबेदेदोम की परेशानी, अबेदेदोम की गरीबी जो है वो दाऊद देखे, हालेलुया। लेकिन वो एक बार भी दाऊद के आगे हाथ नहीं फैलाने गए, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा, दाऊद से बड़ा राजा उसके घर में था, हालेलुया। ये है परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर का अनुग्रह जो वो करता है अपने लोगों के ऊपर, हालेलुया। अबेदेदोम के 3 महीने में उसने क्या क्या कुछ पा लिया, हालेलुया। साल बाद इंक्रीमेंट लगता है, हालेलुया। साल बाद जो जॉब करते हैं उनको पता है साल बाद इंक्रीमेंट लगता है, हालेलुया। कितना परसेंट, 10% या 15%, ज्यादा से ज्यादा, कोई अगर ज्यादा मेहरबान हो जाए कोई, हालेलुया, तो 20% हो जाता है। क्यों भाई? ऐसे ही होता है जो काम करते हैं, इससे ज्यादा तो किसी का नहीं होता, 20 से ज्यादा तो, हालेलुया। साल बाद, 1 साल बाद वो 20% इंक्रीमेंट लगाते हैं आपका, हालेलुया। और उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि आप उससे ज्यादा काम करोगे अगले साल, हालेलुया। और 3 महीने में इसका इंक्रीमेंट लगा हुआ है, देखिए आप, हालेलुया। अबेदेदोम का 3 महीने के बाद इंक्रीमेंट शुरू होता है, और अमीनादाब जो था उसका 20 साल तक कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा, हालेलुया। जिनको नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट, जिस फर्म में आप काम करते हो, जिस हॉस्पिटल में, जिस जगह पे भी काम करते हो, तो वो कंपनी क्या करती है, जब आप साल में काम करते हो और अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वो आपसे खुश होकर, आप छुट्टी नहीं करते, आप समय पर पहुंचते हो, कोई बहाना नहीं लगाते, काम बढ़िया करते हो, तो वो सब कुछ आपका देख के, पूरे साल का आपका चरित्र देखकर, हालेलुया, कैरेक्टर देखकर
तो वो आपको इंक्रीमेंट देते हैं। जैसे आपकी 10,000 सैलरी है तो आपका 10% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब कि आपका 1,000 रुपये बढ़ गया। अब आपकी सैलरी जो है वो 10,000 नहीं होगी, 11,000 हो जाएगी। ऐसे ही है ना, 1,000 ही बढ़ेगा ना। हाँ, तो देखिए ये होता है सरकार और जो भी है वो इंक्रीमेंट लगाते हैं। अब जहां पर देखिए, एक तो अमीनादाब का घर है, वहां पर भी कैमरे लगाए गए, और एक जो है वो अबेदेदोम का घर है। दोनों घर में संदूक थे। हालेलुया। और सबके घर, सबसे ज्यादा घर संदूक जिसके घर में रहा वो अमीनादाब का घर था। पूरे 20 साल उसने जॉब की परमेश्वर के काम का। हालेलुया। एक फर्म में काम किया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। उसे पूरी जिंदगी 20 साल में यीशु मसीह के संदूक को इज्जत देनी थी, वो पूरे 20 साल उसे नहीं दे पाया। हालेलुया। अब अबेदेदोम था, उसने 3 महीने में ही परमेश्वर की ऐसी इज्जत, ऐसा प्रेम, ऐसी परमेश्वर के प्रति अपनी भावना दिखाई कि परमेश्वर खुश होकर उसको इतनी इंक्रीमेंट दे चुका, इतना इंक्रीमेंट दे चुका कि लोग हैरान रह गए। हालेलुया। जिस घर में खाने के लिए रोटी नहीं दी, जिस घर में पीने के लिए चाय नहीं दी, जो सब नंगे भूखे लोग थे, उनके घर में आशीष कैसे आ गई। हालेलुया। और लोगों को पता चला। हालेलुया। अबेदेदोम की नौकरी से आशीष नहीं आई है, अबेदेदोम के बेटे से और उसके काम से और नौकरी और उसके जो भी उसने काम किया है उससे उसके घर में आशीष नहीं आई है, बल्कि आशीष का कारण जो है वो संदूक था। हालेलुया। आज यही तो कमी है कि परमेश्वर के संदूक को हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। हालेलुया। मुझे तो मिल रही है बरकत, आप छोड़ के जा रहे हैं कोई बात नहीं। मेरे तो 3 साल हो गए, 3 साल में मेरे देखो क्या हालात बदल गए। हालेलुया। और अगर आप चाहते हो, मैं ये नहीं चाहता कि सारी बरकत मुझे मिले, मैं चाहता हूँ मुझे और मिले। हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी कलीसिया को भी बरकत मिले। हालेलुया। मैं तभी खुश हूँ, मैं तभी आनंदित हूँ, मैं तभी मगन हूँ अगर मेरी कलीसिया भी खुश थे, आनंदित है। हालेलुया। वो भी बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक सेवक जो है वो तब खुश हो सकता है जब उसकी कलीसिया बढ़ रही है। हालेलुया। चाहे वो बढ़ता जाए। हालेलुया। देखिए यूहन्ना के पास चेले थे। हालेलुया। यूहन्ना के 2 चेले यीशु मसीह को मिलने गए और वहीं पर रह गए, और यूहन्ना को बोलने लोग आ गए, तेरे 2 चेले यीशु मसीह के हो गए। तो बोला कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं घटूं वो बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर मुझे कम कर दे कोई बात नहीं, लेकिन आपको बढ़ाए। आपको बढ़ता देखकर मेरी ही जीत है। हालेलुया। अगर हम बढ़ रहे हैं परमेश्वर में, हम परमेश्वर में तगड़े हो रहे हैं, हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें जीत हमारी है। हालेलुया। प्रभु हमें काम कर रहा है, हम संदूक को इज्जत दे रहे हैं। हालेलुया। अगर आप संदूक को इज्जत नहीं दोगे तो शराब भी मेरे पर आएगा, पता है आपको। हालेलुया। अगर हम जॉब करते हैं, वहां पर एक मैनेजर होता है। हालेलुया। अगर जॉब करने वाले कारीगर जो है कुछ काम गलत कर देते हैं, जो तोड़फोड़ कर देते हैं, जब मशीनरी खराब कर देते हैं, तो किससे पूछा जाता है? कारीगर से नहीं, मैनेजर से बात होती है। हालेलुया। तो प्रॉब्लम भी सुनना भी मैनेजर को पड़ता है। हालेलुया। भरपाई भी मैनेजर को करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में एक होकर चले, मिलकर चले, कदम से कदम मिलाकर चले, तो हम चाहते हैं कि हम सब आशीष और बरकत पाएं। हालेलुया। मैं चाहता हूं जैसे प्रभु ने मुझे गाड़ी दी है, आपको 3-3 गाड़ियां दे दी। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझे एक घर दिया है, परमेश्वर आपको बहुत सारे बंगले दे। हालेलुया। मैं इतना ना बढ़ूं जितना आप लोग बढ़े, ये मेरा परमेश्वर के पास दुआ है, प्रार्थना है। हालेलुया। मुझे तभी आनंद आएगा। हालेलुया। प्रभु तभी तो अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने सब कुछ आपको दे दिया है, जो कुछ उसका था वो सब कुछ उसने अपना आपको दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आप बहुत सारी ताकत, सामर्थ, बहुत सारी इज्जत। हालेलुया। वो अपनी एक-एक रूह के लिए, एक-एक बच्चे के लिए वो पूरा खड़ा हो जाता है। हालेलुया। उसकी सामर्थ बनकर, उसकी ताकत बनकर, उसका हौसला बनकर वो नाल चलता है। हालेलुया। हमने गीत गाया था ना भाई के साथ, ओ लॉर्ड। देखिए यहाँ पर क्या होता है। अबेदेदोम जो था उसका जीवन सरल नहीं था, उसके जीवन में बहुत परेशानियां थी। लिखा नहीं गया
लेकिन अगर देखा जाए तो ये लिखा है कि संदूक की आने की वजह से उसके घर में आशीष आई है। लेकिन अगर संदूक से आने से पहले की जीवन देखिए उसका, तो उनका जीवन बहुत कठिन था। हालेलुया। उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थी। लेकिन जब उसका संदूक, हालेलुया, उसने 3 महीने पूरे संदूक को धोया, हालेलुया, साफ किया, उसको इज्जत दी, हालेलुया। अपने लिए चाहे दूध हो चाहे ना हो, लेकिन उसके लिए दूध रखते थे, हालेलुया। हालांकि संदूक दूध नहीं पीता था, फिर भी वो कहते थे प्रभु मेरे घर में यही है और मैं सब कुछ तेरे आगे समर्पित करता हूँ, हालेलुया। प्रभु मेरे पास यही कपड़ा जोड़ा है, वो भी कपड़ा जोड़ा मैं तेरे आगे समर्पित करता हूँ। प्रभु मेरे पास यही चीजें हैं, मैं तेरे आगे समर्पित करता हूँ, हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि वो देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। पहले तो बेदूम ने दिखाया अपना घर परमेश्वर को, जब संदूक आया पहले तो संदूक लाया गया उसके घर में, उसने दिखाया प्रभु देख मेरा वो कमरा है और यहाँ पर हमारी किचन है, वहां पर हमारा बेडरूम है, ये पर हमारा यहाँ सब कुछ शो वगैरह सब कुछ दिखा दिया प्रभु। लेकिन हम हमारा सबसे अच्छा जो रूम है वो हम तुम्हें देते हैं, हालेलुया। देखिए बेदूम ने क्या किया, जब उसके संदूक उठा के लेके आ रहे थे उसके घर में, हाँ जी भाई कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे, हालेलुया। उसने कहा रुको 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 अभी अभी रुको। उसने अपनी वाइफ को बोला, अपनी बेटियों को बोला, अपने बच्चों को बोला जल्दी जल्दी से ये कमरा साफ करो, कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होना, गंदगी का एक बिंदु भी नहीं होना चाहिए, हालेलुया। उसने वो कमरा साफ करवाया, साफ करवा के जो सबसे बढ़िया कमरा था वो संदूक के लिए दिया गया, हालेलुया। वो कोने में भी रख सकते थे उसको, वो कोई ऐसी जगह पे भी रख सकते थे जहां पर वेस्ट जगह होती है, हमारी घर में बहुत सारी वेस्ट जगह होती है जहां पर हम स्लीपर रख सकते हैं, जहां पर हम बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें कपड़े रख सकते हैं, पुराने होती है ना घर में बहुत सारी ऐसी जगहें, हालेलुया, जहां पर हम वेस्टेज सामान रख सकते हैं, वो रख सकता था। लेकिन उसने वो जगह नहीं सिलेक्ट की, वो जगह सिलेक्ट की कि जहां पर वो अपने रिश्तेदारों को बैठाता था, जहां पर वो दुआ प्रार्थना करता था, जहां पर वो सबसे मेन जगह, घर की सबसे अच्छी जगह है, हालेलुया। मेरे घर में कोई आए, गेस्ट आए, तो मैं उसे कहां बैठाऊंगा, मेरा जो सबसे अच्छा कमरा है, हालेलुया, जहां पर एसी लगा हो, लाइटिंग लगी हो, बढ़िया कमरा, अच्छी स्मेल आ रही हो, पर्दे पर्दे लगे हो, टीवी सब कुछ लगा हो, वहां पर बैठाऊंगा ना उनको, वहां पर रखूंगा, हालेलुया। ये तो नहीं कहूंगा नहीं भाई बाहर बैठ जाइए। बेदूम के घर में रिश्तेदार वैसे तो कोई आता नहीं था, हालेलुया, क्योंकि गरीबी थी, गरीबी थी, कमियां थी, प्रॉब्लम थी, हालेलुया। और जब अबेदेदोम के घर में संदूक आया और उसने सबसे अच्छा कमरा अपना जो परमेश्वर के कलाम के लिए दे दिया, और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर अबेदेदोम के 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं पता नहीं कितने घर बन चुके थे, हालेलुया। 3 महीनों के अंदर उसने अपने घर खरीद लिए, अपनी जमीन खरीद ली, बहुत सारा सोना चांदी कपड़े लत्ते, और सबसे बड़ी बात ये है, ये मैं दिखाना चाहता कि उसने ये चीजों के लिए बरकत ली। सबसे बड़ी बरकत ये थी कि उसके अंदर परमेश्वर का कलाम था, हालेलुया। उसको पता लग गया परमेश्वर के वचन को इज्जत कैसे देनी है, हालेलुया। और बाइबल में मैंने एक बार वचन लिया था कि अबेदेदोम के घर वालों के लिए परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, एंड में उसके बच्चों को एक क्या मिला था, भूल गया, सेवा मिली थी एंड में, हालेलुया। 3 महीने की जो इसने सेवा की है उसके बदले में परमेश्वर ने उसके घर में बहुत सारी आशीषें बरकतें रखी हैं, हालेलुया। लेकिन इसके बदले में भी परमेश्वर ने इनके परिवार को, इनकी एक जात को अलग से ही सेवा ठहरा दी थी, हालेलुया। लेवी घराने से थे ये, आपको पढ़ा था हमने, एक बार वचन दिया था, हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार आपको, इसलिए कह रहा हूं कि भाई हमने परमेश्वर को इज्जत देनी है कि समय इज्जत देने का। परमेश्वर के घर में जाने के लिए अब पहले तो परमेश्वर हमारे घर में आ चुका है, अब हालेलुया। हमने जो उसको इज्जत देनी थी वो दे चुके हैं, हालेलुया, और अब दे रहे हैं, हालेलुया। लेकिन एक परमेश्वर आएगा, अब परमेश्वर को अगर परमेश्वर अपने घर में लेके जाएगा आपको, हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर को अच्छे कमरे में रखा है, अगर परमेश्वर को आपने बहुत बढ़िया जगह पे बिठाया है, बहुत इज्जत बख्शी है, अच्छा खाना पानी दिया है, अच्छा सब कुछ दिया है, तो परमेश्वर अब आपको लेने के लिए आ रहा है, हालेलुया। और वो आपको कहां रखेगा ये डिसाइड करेगा आपके रखने पे, हालेलुया। जहां आपने परमेश्वर को रखा है परमेश्वर भी वहीं आपको रखेगा, हालेलुया। अगर दिल में रखा है तो परमेश्वर आपको दिल में रखेगा।
एक वक्त है कि परमेश्वर हमारे घर में आके चाय पी के जा चुका है। अब परमेश्वर दोबारा आएगा हमें लेने के लिए, हमने उसके घर में जाना है चाय पीने के लिए, हालेलुया, खाना खाने के लिए, हालेलुया। अगर हमने उसको इज्जत, मान और मर्यादा सब कुछ दिया है तो परमेश्वर से सब कुछ मिलेगा हमें, हालेलुया। अगर हमने अमीनादाब की तरह सिर्फ 20 साल एक कमरे में रख के छोड़ दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, बस खत्म कहानी, हालेलुया, तो परमेश्वर भी हमें वैसे ही रखेगा, ले जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, तो वैसे रखेगा जैसे हमने रखा है। बात यह है कि हम परमेश्वर कैसे अपने जीवन में रखते हैं। आगे बढ़िए। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, कितने कदम? 6 कदम। ओहो, 6 कदम चल चुके, हालेलुया। तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। हाँ जी। और दाऊद सनी का एक पोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। जब अबेदेदोम के घर से 6 कदम, हालेलुया, 6 कदम निकले ही थे। कितने कदम? 6 कदम। कितनी की दूरी होगी अबेदेदोम के घर से निकले, हालेलुया। तो दाऊद बाहर खड़ा था कुर्बानियां लेकर, दाऊद खड़ा था ढोल लेकर, दाऊद खड़ा था बीना लेकर, दाऊद खड़ा था अपनी सेना लेकर, दाऊद खड़ा था अपने सब साथ संबंधियों को लेकर, हालेलुया। परमेश्वर को इज्जत देने के लिए घर से निकला ही, जैसे अबेदेदोम के घर से निकला और दाऊदपुर तक दाऊद जो है वो नंगा होकर नाचता गया, हालेलुया। 6 कदम। आज पूरी दुनिया को 6000 साल हो चुके हैं, 7वां कदम जो है वो परमेश्वर का है जो रखेगा, हालेलुया। 6 कदम दाऊद ने पूरे कर दिया, 7वां कदम मसीह का है, हालेलुया। और मसीह का जब कदम इस जमीन पर आ जाएगा तो उसका राज्य इस पृथ्वी पर स्थिर हो जाएगा, हालेलुया। इससे पहले कि उसका राज्य आ जाए, कुर्बानियां, बीना और सब कुछ शुरू कर दो। आनंद हमारे जीवन में, चिंता खत्म होनी चाहिए हमारी, हालेलुया। अब आनंद होना चाहिए, हालेलुया। दाऊद को चिंता थी कि दाऊदपुर में परमेश्वर का संदूक कैसे आएगा, हालेलुया। तो उसको पता चल गया है कि पहले हमने अमीनादाब के घर में 20 साल तक रखा, कोई मूवमेंट नहीं, हालेलुया। फिर हमने जो है संदूक जो है उसको किसके घर में? अबेदेदोम के घर में रखा 3 महीने, और 3 महीने में परमेश्वर ने उसको आशीष, बरकत, सब चीजों में बढ़ाया है, हालेलुया। जब दाऊद को यह पता चल गया तो वो भाग कर आया है, हालेलुया। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया है। संदूक लेने के लिए उसने कुछ बंदे नहीं भेज दिए, वहां नौकर थे उसके पास, हालेलुया। उसके दरबारी थे, बहुत सारे लोग थे उसके पास, किसी को भेज सकता था, वो खुद लेने आया है, हालेलुया। आपको खुद लेने आना होगा परमेश्वर के कलाम को, हालेलुया। तभी परमेश्वर आपकी इज्जत को समझेगा, हालेलुया। 6 कदम जो है वो चल चुके और उसके बाद कुर्बानियां और ढोल और बीना सब कुछ शुरू हो गया। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी, मुझे पता नहीं है वो रेफरेंस कहां मिलेगी, लेकिन बताना चाहता हूं, आप समझ जाओगे। यीशु मसीह ने कहा है, देखो दूल्हे का एक समय आ जाता है, ना वो कोई नाचा, ना ढोल बजाया, ना किसी ने कुछ आनंद मनाया, हालेलुया। है ना एक जगह पर ऐसी बात, अगर किसी को पता है निकाल के पढ़ दीजिए, पर मुझे आयत याद नहीं है वो कहां पर है, हालेलुया। कि मसीह आया और किसी ने ढोल बजाया, कोई ना नाचे, सब अपने काम में व्यस्त थे, हालेलुया। और यीशु ऐसे ही लौट गया। आज भी यीशु जो है वो दिल के दरवाजे पे खटका रहा है, हालेलुया। अगर कोई खोलेगा, ढोल बजाएगा, नाचेगा, गाएगा, झूमेगा, परमेश्वर में आनंदित होगा, तो परमेश्वर उसके साथ भोजन करेगा, हालेलुया। ये परमेश्वर का लॉ और कानून है, हालेलुया। अबेदेदोम के घर में हर रोज ढोल, हर रोज बीना, हर रोज सरंगियां बजती थी, हालेलुया। वो कहते हैं इसके घर में चाय नहीं बन रही है, लेकिन इसके घर में सरंगी की आवाज आ रही है, इसके घर में खाना नहीं बन रहा, लेकिन इसके घर में ढोल की आवाज आ रही है, इसके घर में कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इसके घर में नाच कूद हो रही है। क्यों? पता नहीं, ये संदूक के आगे हर समय गीत भजन चलते रहते हैं इनके। ये था अबेदेदोम की मेहनत 3 महीने की, हालेलुया। हमने अगर परमेश्वर से कुछ लेना है तो हमें कुछ करना होगा प्रभु के लिए, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, कुछ सिर्फ आदर, एक रिस्पेक्ट, हालेलुया। घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारे वोटों के दिन चल रहे हैं, कोई भी बंदा वोट मांगने के लिए कितनी इज्जत देते हैं, खड़े हो जाते हैं, पूरा परिवार बाहर आ जाता है, आइए जी अंदर बैठिए, चाय पिए, बढ़िया कमरा देखिए, करते कि नहीं करते, हालेलुया। वो एक दिन के लिए आएगा, बाद में पूछेगा पता नहीं आपको, हालेलुया।
लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आपके घर में आ गया है, हालेलुया, तो वो आपका पूरा घराना देकर उसको बदल के जाने वाला है। हालेलुया। यीशु का लॉ और कानून यही है। हालेलुया। एलीशा के घर में गया, जिसमें घर में जाकर उसने खाना खाया, रोटी खाई और सोया। हालेलुया। बाइबल कहती है एलीशा और उसका दोस्त, हालेलुया, उसका जो उसका साथ में नौकर था, क्या नाम था, सेब। हालेलुया। तो उसके घर में गया और खाना खाया, सोया, रोटी पानी सब कुछ दिया उसके घर में। हालेलुया। वो करता गया 3-4 महीने, पता नहीं कितना समय निकल गया। लेकिन उसने देखा यार खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इसके घर में, लेकिन कभी ने हमने इसके घर का हालात के बारे में कुछ पूछा नहीं। हालेलुया। जब उसने अपने दास गेहाजी से पूछा, यार देख इसका पूरा घर चंगी तरह चेक कर। हालेलुया। उसने रसोई देखी, उसने घर देखे, उसने सब अलमारियां देखी, उसने सब खेत खलियान सब जगह पे जाके सब कुछ ठीक है जी। हालेलुया। मैंने जब अलमारियां खोली उसमें कपड़े, गहने, गट्टे सब कुछ था। हालेलुया। जब मैं रसोई में गया सब कुछ था, चीनी, आटा, दालें, सब कुछ, घी घू सब कुछ है। हालेलुया। सब कमरे चेक किए, सब कुछ, बेडबुड सब कुछ है इसके घर में, एसी उसी बेड सब कुछ लगा हुआ है। हालेलुया। तो हम प्रॉब्लम कहाँ है? यीशु आपके घर में अगर आपकी प्रॉब्लम को ढूंढेगा ही ढूंढेगा। हालेलुया। और उसको बदलेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का लॉ और कानून है। हालेलुया। यीशु ये नहीं है आकर बैठ गया और खा पी के चला गया, नहीं, वो आपका पूरा सर्च करेगा, जीवन आपका घर को चेक करेगा। हालेलुया। उसको पता लग जाता है कहां पर दिक्कत है, कहां प्रॉब्लम है। हालेलुया। किस चीज की इस बच्चे को कमी है। हालेलुया। लीशा और गेहाजी उसके घर में खाते थे, रहते थे, सोते थे, बातें करते थे, सब चीजें होती थी। हालेलुया। लेकिन एक दिन लीशा ने सोचा, यार मैं एक सेवक हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं, और मैं ये अच्छा नहीं लगता कि मैं इस घर के लिए कुछ बरकत ना देके जाऊं। हालेलुया। और यीशु का भी यही कानून है, अगर वो आपके जीवन में आया है तो हो नहीं सकता कि बिना बरकत दिए वो वापस लौट जाए। हालेलुया। वो चाहे उसके घर में गया, किसके घर में गया था वो जो पेड़ पे चढ़ा था? जकई घर में। हालेलुया। बाइबल कहती है जकई के घर में इंसिडेंस चला गया वो। हालेलुया। इंसिडेंस अचानक, हालेलुया, सडनली ये प्लानिंग सडनली ही हुई थी। हालेलुया। जकई जो था वो पेड़ से उतरा, उसको पता नहीं कहां जाना था, शायद वो नौकरी पे जा, अपनी दुकान पे जा रहा होगा, या किसी से बात करने जा, जमीन बेचने जा रहा, पता नहीं कहां जाना था उसने। लेकिन रास्ते में उसे पता चला एक इंसिडेंस हुआ। क्या हुआ? तो उसे पता चला कि यीशु नासरी इस नगर से जा रहा है। हालेलुया। और यीशु को भी नहीं था कि मैं उसके घर में जाके खाना खाऊंगा, शायद वो प्लानिंग हो, लेकिन वो लिखा नहीं गया था। हालेलुया। तो क्या होता है, जकई जो है वो सारे प्लानिंग को अपने तैयार करता है, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, इसके बाद मैं अपने काम पे चले जाऊंगा। हालेलुया। मैं लेट हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा आज मैं 12 बजे तक ड्यूटी पे आऊंगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, कुछ इंसिडेंस ऐसा हुआ, वो भूल गया अपनी नौकरी, अपनी जॉब और जो काम जा रहा था, शायद उसका कोई जरूरी काम हो सकता है। हालेलुया। शायद आज उसने अपनी जमीन की पेमेंट पकड़नी हो, शायद आज उसने गाड़ी खरीदनी हो, या बहुत सारे पैसे, या कुछ पता नहीं क्या करना होगा, लेकिन उसने अपने सारे प्लान कैंसिल करके यीशु को अपने घर में उतारा। हालेलुया। यीशु बोला, जकई जल्दी 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 नीचे आ, तेरे घर में खाना खाना है। हालेलुया। ओ खाना खाना है। देखिए यहाँ पर सडनली उसने फोन किया, घर में नौकर भेजा, उसने जा जल्दी मेरी वाइफ को बोल खाना तैयार कर। एक बंदे के लिए नहीं, 5000 लोग थे पीछे। हालेलुया। जकई के घर में गया यीशु मसीह, वहां पर बैठा, खाना खाया, बातचीत हुई। हालेलुया। और यही जकई से यीशु ने कहा, मैं तेरे घर से खाना खा चुका हूँ, क्या चाहता है कि तेरे घर में कुछ हो? वो चाहता है कि मेरे घर में उधार आए। हालेलुया। ओहो, जो लोगों को उधार देता था, पैसा, दुनियावी बात कर रहा है, जकई जो लोगों को उधार देता था, लोगों को ब्याज पे देता था, आज उसके घर में उधार आया। लेकिन ये उधार फर्क है। हालेलुया। ये उधार आत्मिक उधार था। हालेलुया। ये दुनियावी उधार नहीं था, ये आत्मिक उधार था। जकई का पूरा जीवन सिर्फ एक खाने के लिए बदल गया। हालेलुया। उसके फैसले, उसके सब डिसीजन जो है एक ही इंसिडेंस में चेंज हो गए। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके घर में घुसा है, अगर परमेश्वर आपके जीवन में घुसा है, अगर परमेश्वर आपके परिवार में घुसा है, तो हो नहीं सकता कि वो आपको उधार ना देके जाए। हालेलुया। अगर आपने उसको इज्जत दी है, खाना खिलाया है, तो हालेलुया। अगर बिना पानी के मुड़ा है तो खतरा भी है भाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने पांव की जूती की मिट्टी कर देगा। हालेलुया। और वो मिट्टी जो है वो बैठी रहेगी वहां तक जब तक न्याय नहीं होगा।
हालेलुया। चाहे वो रोज झाड़ू मारते जाएं, चाहे टाइलें लगा दो, चाहे वहां की सब मिट्टी आसपास के लोगों की सब मिट्टी उड़ा दो, हालेलुया। लेकिन एक दिन वो मिट्टी, वो पांव की मिट्टी आएगी, हालेलुया, और यीशु के सामने आकर बोलेगी, हालेलुया, इस दिन इस नगर में, इस घर में तेरा सेवक, तेरा दास गया था परमेश्वर के कलाम को लेकर, लेकिन इन लोगों ने बिना पानी, बिना रोटी, बिना इज्जत दिए हुए वापस भेज दिया, हालेलुया। और मिट्टी बोलेगी, हालेलुया। उसने कहा ये मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी का परमेश्वर की मिट्टी कैसे, ये मिट्टी कैसे गवाह हो सकती है, हालेलुया। यीशु ने मेरा पूरा सीन दिखाना है इस जगह। यीशु के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी टीवीज है, हालेलुया। तो वो सीन दिखाएगा वो सारा। तेरे घर में ये दास गया था और इस दास ने तेरे को वचन दिया था और इस दास ने तेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए और इस दास ने तेरे घर में इज्जत पानी चाहिए, लेकिन तूने ये किया, हालेलुया। मुझे तो याद नहीं है, तुझे याद नहीं है, तेरे घर में जो बाहर मिट्टी पड़ी है, हालेलुया, तूने उस मिट्टी को रोज झाड़ू लगा के बाहर फेंकने की कोशिश की, तूने टाइलें भी लगा दी, तूने ऊपर बड़ा बड़ा फर्श भी लगा दिया, तूने अपना घर भी बदल लिया, लेकिन वो मिट्टी तेरे साथ चलती नहीं, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो गवाह ठहर गई है, हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम करने का तरीका। मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं। अगर जो लिखा गया है वो सत्य है, हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। पृथ्वी, आकाश, इंसान सब टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम नहीं टलेगा, हालेलुया। तो आज का वचन शायद हम वहीं पर जाते हैं स्तर पर पता नहीं प्रभु ने इस चीज को कैसे घुमाया। तो आज हम समय थोड़ा सा कम लेंगे, हालेलुया। इसलिए नहीं कि लोग कम आए, हालेलुया, इसलिए कि हम वहीं पर वचन शुरू करेंगे जब तक हमारी पूरी कलीसिया मौजूद नहीं होती, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो है आप घर पे सुन सकते हो, फेसबुक के माध्यम से आप सुन सकते हो, लेकिन जो एक सरगर्मी है, जो एक परमेश्वर को इज्जत देनी है, वो यहाँ पर ही होनी चाहिए, हालेलुया। और तभी परमेश्वर का कलाम आगे बढ़ेगा, हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के लिए हम प्रभु का धन्यवाद, शुक्र है आज के वचन, आज के कलाम के लिए होने दे प्रभु जी। हम तेरे उस पिता परमेश्वर जो दिए संदूक को इज्जत दे, पिता परमेश्वर जो प्रभु तू खुद है, पिता परमेश्वर पूरे दिल से, अपनी जुबान से और पूरी ताकत से और जोर से